हेलो फ्रेंड्स, आज रीडिंग करेंगे अलग टॉपिक पर। ये दो फाइल है, ब्लू पेन और रेड पेन। आंखें बंद कीजिए। जो आपको अट्रैक्ट करती है, जो कलर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये चूज़ करना चाहिए, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी। ओके, आंखें बंद कीजिए। एक पेन कलर को देखिए, जो अच्छा लग रहा है उसको चुन लीजिए। फिर उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करती है, ब्लू एंड रेड। टाइटल बता देती हूँ कि क्या है, किस टॉपिक पर होने वाली है ये रीडिंग, कि लोग आपकी ओर अट्रैक्ट क्यों होते हैं, लोग आपकी ओर क्यों अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इस पर रीडिंग रहेगी। चलिए, तो सबसे पहले मैं रेड पेन की करती हूँ। लोग आपकी ओर क्यों अट्रैक्ट होते हैं, रेड पेन रख देती हूँ। चलिए देखते हैं, लोग आपकी ओर अट्रैक्ट क्यों होती, क्या क्वालिटी है, क्या ऐसी बात है, किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, लोग आपकी ओर क्यों अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, लोग आपकी ओर क्यों अट्रैक्ट होते हैं। चलिए आ जाते, लोग आपकी ओर क्यों अट्रैक्ट होते हैं। देखिए, टू ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में निकला है। एक बार मैं फिर से शफल करती हूँ। आई थिंक सारे कार्ड्स रिवर्स में आ रहे हैं। लोग आपकी ओर क्यों अट्रैक्ट होते हैं, सारे कार्ड्स ही वैसे रखे हुए थे। लोग आपकी ओर क्यों अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपकी ओर क्यों अट्रैक्ट होते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ, जस्टिस, जस्टिस। लोग आपकी ओर क्यों अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये रेड पाइल की रीडिंग है, लोग आपकी ओर क्यों अट्रैक्ट होते हैं। लोगों को आपके अंदर गाइस ऐसा दिखता है कि आप काफ़ी बैलेंस नेचर के हैं। मतलब किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, गलत होते हुए नहीं देख सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपनी फैमिली में, फैमिली के बाहर, फ्रेंड सर्कल में या कहीं भी अगर आप हैं और कहीं आप देख रहे हैं कि किसी के साथ कोई चीटिंग कर रहा है, गलत कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, या फिर उस किसी ने किसी को कोई गलत बात बताई है, या किसी भी तरीके के साथ, किसी भी तरह से उसके साथ इंजस्टिस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप आकर उस मैटर में इंटरफेरेंस करते हैं। मतलब इंटरफेयर करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती किसी के बीच में जाकर कुछ भी बोलने करने लगते, नहीं। आपके जो रिलेशन में है, जो आपके पकड़ में, जो आपके साथ वाले हैं, उनके बीच में अगर किसी के साथ गलत होता है तो आप गलत में आवाज़ उठाते हैं, और जिसके साथ गलत हो रहा है आप उसके सपोर्ट में रहते हैं। चाहे आप 100 लोगों के सामने कुछ भी ना बोलें कि ठीक है वो सही है, ऐसा है वैसा है, पर जिसके साथ इंजस्टिस हो रहा है शायद आप शांति से उसकी ओर जाकर खड़े हो जाते हो और अपना वज़न बता देते हैं कि मैं इसकी ओर हूँ। ठीक है, आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ हुआ है, बहुत कुछ सहन किया है लाइफ में, बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, और इतना कुछ सहन किया है, ये शायद आप में अंदर से इसीलिए आया है कि बहुत कुछ सहन किया, बहुत दुख दर्द परेशानियाँ, कॉम्प्लिकेशन लाइफ में, बड़े बड़े स्ट्रगल, जिसको मैं एहसास कर पा रही हूँ। और ये शायद सोच रही हूँ कि इतना ज़्यादा सहन करने का पावर आपके अंदर आया कैसे, आप कैसे सब कुछ सहन करके और आगे चल रहे हैं। आप, ये बदलाव आपके अंदर इसी वजह से आया। बहुत कुछ देखा है आपने, बहुत कुछ सीखा भी है। जो आपके साथ गलत इंजस्टिस हुआ है या जो दुख दर्द आपने झेला है, उसकी वजह से शायद आप इस नेचर के हो गए। आपको अंदर से ये चीज़ आई है, सीखा है। ट्रांसफॉर्मेशन वही है कि लाइफ में इंसान, कहते हैं ना, बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ बदल जाता है, चेंज, पहले कुछ था और आज कुछ हो जाता है। इसलिए लोगों को ये लगता है, अट्रैक्ट भी होते हैं। रीज़न ये है कि एक तो आपका नेचर, कि लोगों को कहीं ना कहीं पता है कि आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, गलत होते नहीं देख सकते। दूसरा ये कि आपके अंदर उन्होंने
स्टार्टिंग से अभी तक का पूरा आपको चेंज होते हुए देखा है। आप पहले जो थे बहुत अच्छे थे पहले भी, पर आपने अपने अंदर बहुत चेंजेस लाए हैं, शायद बहुत काफ़ी कुछ बदलाव भी देख रहे हैं लोग। इस वजह से उनको लगता है कि ये सब कुछ कैसे ही कर लेता है या कर लेती है। आपकी लाइफ भी चेंज हुई है और ऊपर वाला भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे परिवर्तन, कुछ ऐसे चेंजेस ग्रेजुअली ला रहा है कि जिसको लोग देख रहे हैं, एहसास कर रहे हैं। बोलते नहीं होंगे आपके सामने, कुछ ने बोला होगा, ठीक है, कि अभी तुम थोड़ा चेंज हो गए हो या हो गई हो, पर उनको एहसास होता है इसकी लाइफ में परिवर्तन तो आ रहे हैं। जो चेंजेस आ रहे हैं वो शायद कुछ बड़े तरह के हैं, कुछ अलग तरह के हैं, लोगों को महसूस होता है। और वो आपके स्ट्रगल को भी जानते हैं, आपके फाइटर नेचर को भी जानते हैं, आपके नेचर को बहुत अच्छे से जानते हैं। ऊपर वाले ने आपको काफ़ी कुछ चेंज होने के साथ काफ़ी कुछ दिया हुआ भी है। ऐसा नहीं है कि आप चेंज किसी गलत रास्ते में गलत चीज़ के लिए हुए हैं। जो चेंजेस आ रहे हैं वो एक आपके बोल सकते हैं इंट्यूशन पावर, जो हमारे अंदर एक इंट्यूशन होती है, आप उसको फॉलो करते हैं और फिर उसके बाद अपने लाइफ डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, सोच को बदल लेते हैं, लाइफ पाथ को चेंज कर लिया आपने बहुत कुछ। और वो लोग जो आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं वो जानते हैं कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, आप कुछ भी कर सकते हो और शायद सब कुछ आपके हाथ में होगा। एक दिन आपकी किस्मत बदल चुकी है और आगे जाकर बहुत कुछ बदलने वाली है, उनको समझ में आता है। लोग आपकी ओर यही है कि आप काफ़ी पैशनेट है किसी भी काम को जिम्मेदारी के साथ करना, एकदम कहते हैं ना कि हम बहुत पैशन, दीवानापन, पागलपन जिसको बोल सकते हैं। कुछ आपका गुस्सा भी हो सकता है कि काफ़ी हद तक गुस्से वाले भी होंगे आप, लेकिन गुस्सा आता और चला जाता होगा, ठीक है। गुस्सा भी जो आता होगा वो शायद किसी अच्छाई के लिए आता है, ओके। आप लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि आप ड्राइविंग, जो भी बंदा या बंदी है, ड्राइविंग भी काफ़ी पसंद करते होंगे। बहुत कहते हैं ना स्पीड में ड्राइव करना, इस तरह की आपकी एनर्जी होगी। आप ड्राइविंग करते होंगे, स्पीड में चलाते होंगे, स्लो चलाना पसंद नहीं होगा, बहुत इस चीज़ को एंजॉय करते होंगे, पैशन के साथ। बोलते हैं ना कि हाँ अभी आज बस जाना है, कभी घूमने भी निकले तो बस इस तरह से किसी काम को करते होंगे तो बहुत एक एनर्जी के साथ, पावर के साथ इस तरह से करते हैं और आप उसमें सक्सेस भी हो जाते हैं। जो भी काम करते हैं, जो सोचते हैं, उसमें आप आगे जाते हैं। लोग आपकी इस दीवानेपन को देखते हैं, समझते भी हैं, ओके। इसलिए अट्रैक्ट होते हैं, काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप बंदी हैं तो आप, बहुत सारे बंदे आपकी ओर अट्रैक्ट होते होंगे। आप बंदे हैं तो बहुत सारी बंदे आपको इन्हीं सब क्वालिटीज़ की वजह से, इन्हीं सब एबिलिटीज़ की वजह से, और जो आपको नज़दीक से जानते हैं वो शायद इस वजह से पसंद करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि अच्छा ये भी है इसके अंदर, ये भी है, ये भी इस तरह से है, अच्छा इनके अंदर इतना वो है, पैशन है। आप एक साथ कई काम करने के आदी होंगे। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, ये जो भी बंदा या बंदी है, पैशन के साथ आपके अंदर काफ़ी, मैंने बोला ना कि इंसान, ऊपर वाले ने आपको काफ़ी कुछ दे के रखा है। एक साथ कई काम करना, एक ही टाइम में काम करने की कोशिश करना, फिर आप थोड़ा सा परेशान भी हो जाते होंगे, गुस्सा भी आता होगा कि एक साथ सारा काम कर रहा हूँ, ठीक है, करने की एबिलिटी तो आपके अंदर है, करते भी हैं आप, पर ये भी करना वो भी करना, बोझ की तरह उठा लेना, इस तरीके का आपका ऐसा रहता है। फैमिली को भी अच्छे से देखते होंगे, सबको बराबर प्रॉपर अटेंड करते होंगे, फ्रेंड सर्कल में भी सबको लेकर चलते होंगे। अगर किसी की कुछ प्रॉब्लम है, कि किसी ने कुछ बोला तो हाँ जी कर देंगे, हो जाएगा, इस तरह का आपका बिहेवियर रहता है। तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं आपकी, और आप ना नहीं करते, किसी को ना नहीं करते हैं, आप सबका सुनते हैं, सबको करते हैं, सबका साथ में लेकर चलते हैं। इसलिए आपके सर पर कहते हैं ना बर्डन आ जाता है, दोस्ती का हो, फैमिली का हो, आसपास के माहौल का हो, इस तरीके का है कि सबके लिए सब कुछ करके देना है। मैंने बोला है कि काफ़ी सपोर्टिव हैं लोग, आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है।
न केवल बाहर के लोग, फैमिली के लोग भी आपकी इस योग्यता को सामने होकर नहीं बोलते होंगे, लेकिन जानते हैं, समझते हैं और आपको सपोर्ट भी करते हैं, रोकते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि उनको गुस्सा आता है आपकी किसी बात पर। ठीक है, आपको काफ़ी दिल से आप बहुत अच्छे हैं, आप दिल से लोगों को सपोर्ट करते हैं, दोस्ती करना पसंद करते हैं। अगर आपका मन अगर किसी के ऊपर आ गया कि इसका सपोर्ट करना है, जैसे मैंने बोला इनजस्टिस आपको पसंद नहीं है, ठीक है, तो आप दिल से उस बंदे या बंदी का बहुत सपोर्ट करेंगे। फिर वो चाहे कुछ भी आगे पीछे, आपको नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतना पैशन है। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर है, सपोर्ट करना, लोगों को हेल्प करना, फीलिंग्स के साथ। ऐसा नहीं है कि बस हाँ करने के लिए कर दिया, ठीक है। और जो आप देखते हैं कि लोगों का अट्रैक्शन, आपको खुद भी एहसास होता होगा कि काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्ट होते होंगे, बात करने की कोशिश करते हैं। ये जो भी बंदे बंदे की रीडिंग है, तो आपके अंदर है तो काफ़ी कुछ। और ये थी आपकी आज की रीडिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रीडिंग करती हूँ। इस रीडिंग को तो बहुत बड़ा कर सकती हूँ, बहुत कुछ है आपको आपके लिए बताने बोलने के लिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि रीडिंग जो है, 2 रीडिंग करनी है मुझे। फाइल की रीडिंग में कम ही करती हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, टाइम कम होता है मेरे पास रीडिंग करने के लिए, बहुत कम टाइम होता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट फाइल की रीडिंग के लिए ही है कि आपके अंदर, मैंने पहले बताया कि कहीं ना कहीं आप कमिटमेंट करते हैं, ठीक है। आपकी हर चीज़ में बैलेंसिंग चलती है, पार्टनरशिप चलती है। किसी ने आपसे कुछ बोला तो आप उसके लिए करके देते होंगे, और वो भी इक्वली किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करते हैं। ये भी हो सकता है कि अभी फ़िलहाल आपका कहीं लीगल मैटर पड़ा हुआ होगा, लीगल मैटर या कोर्ट में कोई मैटर भी हो सकता है, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ओके। अगर आपकी कहीं लीगल मैटर नहीं है तो पार्टनरशिप चल रही होगी, फ्रेंडशिप में, दोस्ती में, ठीक है। तो उसमें आपको कमिटमेंट, कहते हैं ना, कमिटमेंट का ज़रूरत होता है। इस तरीके से आप अपनी लाइफ को लीड कीजिए, ये आपके लिए एक सजेशन भी है, ठीक है। तो काफ़ी आप अगर पार्टनरशिप में करेंगे, मिलकर करेंगे, तो एक से एक, कहते हैं, वंडरफुल चीज़ें और बेनिफिशियल जो भी चीज़ें होती हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी लाइफ के लिए, वो सब आपकी ओर अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। आप और प्रोग्रेस करेंगे और आगे जाएंगे। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आएगी। क्यों? क्योंकि आपका नेचर ही, आप किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करते, तो ऊपर वाला आपके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्ट है, ठीक है। आपने बस अपनी लाइफ को इसी तरीके से चलाना है। आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस होगी, अबंडेंस होगी, सपोर्ट मिलेगा लोगों का, है ना। और एक से एक वंडरफुल चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते जाएंगे अपनी लाइफ में, आप अपनी इन्हीं आदतों की वजह से। ये आपके लिए एक गाइडेंस भी हो सकता है, या आपके फेवर में एक कार्ड रीड किया है मैंने। चलिए अभी नेक्स्ट रीडिंग देख लेते हैं कि ये तो रेड का हो गया था। अब ब्लू पाइल वालों के लिए, रीडिंग करना चाहिए कुछ कार्ड्स। सेकेंड रीडिंग ब्लू पाइल की होगी कि लोग आपकी ओर अट्रैक्ट क्यों होते हैं, ठीक है। लोग आपकी ओर क्यों अट्रैक्ट होते हैं, चलिए देख लेते हैं लोग आपकी ओर क्यों अट्रैक्ट होते हैं। लोग आपकी ओर क्यों अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपकी ओर क्यों अट्रैक्ट होते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, टू ऑफ कप्स, द हर्मिट, फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। लोग आपकी ओर क्यों अट्रैक्ट होते हैं गाइस। यहाँ पर
आपका जो नेचर है सेकंड पाइल वालों का, जिन्होंने भी चूज़ किया है, ज़रूरी नहीं है कि एक पाइल चूज़ किया तो आपकी ही रीडिंग आप दोनों देख सकते हैं, ठीक है। आपसे जो रेजोनेट करती है आप उसको अपने में लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करती उसको लीव कीजिए। आपकी लाइफ जो ऐसी है गाइस, आपकी और लोग अट्रैक्ट इसीलिए होते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो पार्टनर है, ठीक है। कोई ना कोई पार्टनर है जो अट्रैक्ट हुआ है, हाल फिलहाल में आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। आपके ज़बरदस्त बंदा या बंदी है आपकी लाइफ में, काफ़ी प्यार करते हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। न केवल बंदा या बंदी का अफेयर या लव या अटैचमेंट, आपसे लोग भी बहुत प्यार करते हैं गाइस, क्योंकि आपका नेचर ही ऐसा है, केयर करना, संभल कर किसी की फीलिंग्स को चलना। अगर आप देख रहे हैं कि किसी के पास आप बोलेंगे नहीं, अगर किसी के पास कहीं आप जा रहे हैं और किसी के पास कुछ प्रॉब्लम आ गई है रुपए पैसे को लेकर, तो आप समझेंगे कि उसका थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम चल रहा है। आप बोलेंगे नहीं, आप अपने से आगे आकर उसको थोड़ा सा, कहते हैं ना, एक सपोर्ट करना, उसके साथ खड़े हो जाना, इस तरह का आपका नेचर होगा। अगर कोई आपके सामने रो रहा है, कोई भी उसकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम या परेशानी है, तो 10 लोगों में सबसे पहले आपको दुख लगेगा। आप जानना चाहेंगे एकदम परेशान होकर कि ये रो क्यों रही है या क्यों रो रहा है। एक अंदर से बेचैनी हो जाना कि मैं कैसे लोगों की समस्या को, कैसे को प्रॉब्लम, किस तरह की इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं, क्या कर दूं, ठीक है। तो ये आपसे लोग इस वजह से भी अट्रैक्ट होते हैं। आपका पार्टनर तो अट्रैक्ट है ही, आप भी अट्रैक्ट है उनकी ओर, बट दूसरे लोग भी, चाहे फैमिली हो, चाहे आपका फ्रेंड सर्किल हो, चाहे सोसाइटी हो, लोग इस वजह से आपके लविंग नेचर से, प्यारे से नेचर से उससे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। आप देखने में भी काफ़ी सुंदर हैं। जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, देखने आप काफ़ी कहते हैं आपका ड्रेस पहनने का बड़ा अलग तरीका होगा, बहुत अच्छे कपड़े पसंद करते होंगे, बहुत स्टाइलिश, कहते हैं ना, अपना उठना बैठना बात करने का तरीका इस तरीके का होगा। आपके अंदर ये भी है कि लोग इसलिए आपको पसंद करते हैं या आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं कि बहुत से लोग ये जानते हैं कि कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये मेरे साथ खड़ा या खड़ी है। हेल्पिंग नेचर, ठीक है। प्यार तो आप देते हैं लोगों को, बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके अलावा कहीं ना कहीं लोगों को पता है कि अगर कोई बीमार हो गया और अगर आपसे किसी ने हेल्प मांगी है तो आप आगे आकर खड़े होंगे, ठीक है। अभी आप बोलेंगे कि ये वायरस कोरोना का टाइम चल रहा है तो भाई खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। देखिए, अभी सभी को मालूम है कि सबको अपनी फैमिली को बचाकर चलना और अपने आप को बचाकर चलना है, लेकिन मैं बता रही हूँ इस स्थिति में भी अगर आपको कोई कॉल करता है कि मुझे कोरोना हो गया है या मेरे साथ ऐसी सी प्रॉब्लम है, तो आप बहुत टेंशन में आ जाएंगे। उसको उसके पास भले ही ना जाए, क्योंकि ऐसे समय में कोई किसी से मिलने भी नहीं देगा, पास भी नहीं जाने देगा और जाना भी नहीं चाहिए, बट आप उसका कॉल करके टाइम टू टाइम हालचाल पूछते रहेंगे। सही है कि नहीं? ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। आप इतने बोलते हैं ना, एकदम सॉफ्ट हार्ट, एकदम माइल्ड नेचर, बहुत प्यारे, बहुत लविंग है। कुछ ना कुछ उसको फ़ोन करके आप सलाह देंगे कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। आपको पूरा टाइम ये लगा रहेगा कि किसी भी तरीके से वो हील हो जाना चाहिए, अच्छा हो जाना चाहिए, रिकवर कर जाना चाहिए। तो लोग आपके इस नेचर से अट्रैक्ट होते हैं। इस नेचर से लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं कि आपके अंदर ये एबिलिटी है। कुछ समय पहले हो सकता है भी आप बीमार थे, सेकंड पाइल वाले, आप रिकवर कर जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। हल्का फुल्का आपको कुछ ना कुछ, अभी तबीयत खराब रही होगी कुछ समय पहले, तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। किसी तरीके की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं होना है आपको, ओके। आप लोगों के बीच में काफ़ी बैलेंस बनाकर चलते हैं। मतलब जैसे देख रहे हैं, दो तरह के फ्रेंड हैं, नाराज़गी वाले भी हैं
और कुछ अच्छे नेचर के भी हैं जो हंसते हैं, मस्ती करते हैं। तो आप हंसने मस्ती करने वालों के साथ एंजॉय करते हैं, उस तरह के नेचर के हो जाते हैं। और जो थोड़ा सा शांत बैठे रहते तो आप उनके पास जाकर उनकी तरह हो जाते हैं कि उनको भी आपसे वो नहीं होना चाहिए कि आप उनके साथ नहीं हैं। जो मस्ती कर रहे हैं उनके साथ भी आप रहते, मतलब बैलेंसिंग दोनों तरह, हर तरह के लोगों के साथ आपको मिलना, उठना, बैठना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है। किसी को ये फील नहीं होने देते हैं कि आप अकेले हैं या आपको हम पसंद नहीं कर रहे हैं, इस तरह का है। ठीक है, लोग आपकी ओर क्यों अट्रैक्ट होते हैं, वही यही रीज़न है गाइस कि आपके अंदर, मैंने बोला ना कि काफ़ी कुछ आपका नेचर जो है ना, ऊपर वाले ने ही आपको ये नेचर दिया है, या आपके अंदर ये अभी से आया या बनाया गया नहीं है। ऊपर वाले ने ही आपको ये एक बहुत बड़ी, कहते हैं, गिफ्ट है आपके लिए कि आप हर परिस्थिति का सामना कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। और जैसे कहते हैं, दो चीज़ है ना, उसको ख़राब नहीं होने देते हैं। बैड और गुड दोनों में आपको एडजस्ट करना आता है, किस तरीके से बैड थिंग्स के साथ आपको जाना चाहिए और गुड थिंग्स के साथ कैसे किस तरीके से मैनेज करना है, ये एबिलिटी ऊपर वाले ने आपको दी है। और अब बखूबी आप कर भी लेते हैं। लोग इस वजह से भी अट्रैक्ट होते हैं कि बताओ यार, ये तो मेरे साथ भी इतना अच्छा, उसके साथ भी इतना अच्छा, वो उसका नेचर उसको पता है, फिर भी वो उससे जाकर बात कर लेता है, मतलब कर लेती है, ये कर लेता है। तो ये लोगों को अट्रैक्ट करती है। जिधर लोग थोड़ा सा स्टेप पीछे ले लेते हैं, आप उधर पर ऐसा नहीं करते हैं, किसी को एहसास नहीं दिलाते हैं कि आप मेरे लायक नहीं हैं या वो मेरे लायक नहीं है, बराबर आप समझ कर चलते हैं। लोग आपकी ओर अट्रैक्ट इस वजह से भी होते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप टेंशन में या परेशानी में आ जाते होंगे या किसी चीज़ को लेकर मुश्किल में पड़ जाते हैं, तो आप किसी से हेल्प नहीं मांगते हैं। आप अपने आप में ही बैठते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। रोना, चीखना, चिल्लाना आप ये नहीं करते हैं। अपने, कहते हैं ना, अपना सॉल्यूशन खुद ढूंढना, खुद में अपने आप में डूब जाना, सर्च करना कि अभी मैं इसका बेटर एक सॉल्यूशन क्या है, एक क्या रास्ता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, ये चीज़ आपके अंदर है। ठीक है, आप थोड़ा सा आप होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, इंसान है, इंसान तो होगा ही थोड़ा सा सोच समझ में, लेकिन कुछ समय के लिए आप लोगों से कट जाते हैं, आराम से बैठते हैं, सोचते हैं, और फिर उसका जो आपको रिजल्ट मिलता है, आप उससे उभर कर बाहर आते हैं और अपना डिसीज़न लेते हैं, लोगों के साथ फिर नॉर्मल हो जाते हैं। लोग इस वजह से भी अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि इस समय आपके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी आप किसी से शेयर नहीं करते, ना किसी से हेल्प मांगते हैं। दूसरों को हेल्प करना आपके अंदर है, लेकिन आप अपने आप में ही फाइट करके बाहर आते हैं। कहीं ना कहीं तो यह है कि कुछ लोगों को पता है कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, या तो आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया है, या आप अपने पार्टनर से दूर चले गए हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, रीज़न कुछ भी हो सकता है। ओके, थोड़ा सा आप टूटे हुए हैं इस समय, परेशान हैं अपनी इमोशनल लाइफ को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, फैमिली लाइफ को लेकर, थोड़ा सा आप परेशान हैं, कहीं ना कहीं है। पर आप इतने समझदार हैं, आपको पता है एक दिन वो आएगा, वो समय आएगा जब आप इन चीज़ों से बाहर निकल आएंगे। और गाइस, मैं आपको बता दूं, आप किसी भी बात को लेकर, सेकंड पाइल वाले अगर अपनी लाइफ में परेशान हैं आपकी इमोशनल लाइफ को लेकर, तो आपको परेशान, टेंशन नहीं हो लेना है, क्योंकि आप उस चीज़ से बाहर निकल आएंगे। यहाँ पर कुछ लोग आपकी ओर इसलिए भी अट्रैक्ट होते हैं कि आपके अंदर पेशेंस बहुत है, बहुत ज़्यादा धैर्य है, बहुत ज़्यादा पेशेंस है। मैंने बोला ना कि अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस, कुछ लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, तो आप अपने आप में ही फाइट करते हैं, आप अपने आप में ही उन चीज़ों में बैलेंसिंग बनाने का कोशिश करते हैं, और शायद किसी चीज़ का इंतज़ार भी करते हैं कि टाइम आएगा तो वो काम हो जाएगा। आप लोगों को लीड करते हैं, लोगों को रास्ता दिखाते हैं, उनकी परेशानियों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। पर आप अपने लिए पेशेंस बहुत रखते हैं, इसलिए लोगों को पता है, जो आपसे बहुत जुड़े हैं, बहुत नज़दीकी के लोग हैं, ये रीडिंग उनके लिए है जिनका
जिनके बहुत लोग नज़दीक होते हैं, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड सर्कल हो, लव लाइफ वाले हो, उनके लिए है। ठीक है, तो जो आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, जो आपके नज़दीक हैं, वो बराबर आपको जानते हैं कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं और इसलिए वो अट्रैक्ट होते। यही कारण है, यही रीज़न है कि लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं गाइस। और उन्हें बहुत अच्छा लगता है आपकी ये सब देख कर बातें कि आप टूटते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि ऊपर वाला भी बोल रहा है कि आपको एक्शन लेना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में इमोशनल लाइफ को लेकर किसी भी तरह की आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है तो आपने एक्शन में आना है। बहुत टाइम हो गया आपको इंतज़ार करते हुए। ठीक है, अब टाइम है, पेशेंस तो है, बहुत अच्छी बात है। आप अपने सारी प्रॉब्लम को खुद हल करते हैं, पता है सबको, पर आपको एंजल या ऊपर से गाइडेंस मिल रही है, यूनिवर्स भी बोल रहे हैं कि अब टाइम है कि आपको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। ठीक है, बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया में आराम से शांत होकर बैठिए और एक्शन में आ जाइए। ठीक है, एक्शन में आने का मतलब ये है कि किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है आपको, आपकी समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आई है आपकी लाइफ में तो उसमें एक स्टेप आगे बढ़िए। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकली लाइफ में आप अपना जो डिसीज़न लेना है आराम से बैठिए, सोचिए। आपने काफ़ी सोचा समझा है और इंतज़ार कर रहे हैं, उस इंतज़ार को ख़त्म कीजिए, एक डिसीज़न लीजिए। ठीक है, और एक हमारा होता है इनर साइड होता है जिसमें हमको अपने आप को झांक कर देखना होता है कि मेरी सोच क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, अभी कैसे कर सकता हूँ। आप अपने मेडिटेशन कीजिए, ऊपर वाले को याद कीजिए। एक कहते हैं प्यार से याद करना अपने पार्टनर को, उसके लिए फीलिंग्स भेजना, वाइब्रेशन अटैचमेंट की, प्यार की, वो भेजिए। आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी सॉल्व हो जाएंगे। और मेडिटेशन कीजिए और आंतरिक रूप से आपको वहीं से आंसर मिलेगा। जो भी है, जो भी आप पाना चाह रहे हैं ना, आपको वहीं से आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हमारी दो तरह की दुनिया होती है, एक बाहरी दुनिया और एक आंतरिक दुनिया। तो बाहरी दुनिया में तो आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, आप एक्शन लीजिए, जो भी एक्शन लेंगे वो आपके फेवर में होगा। और एक अंदर की दुनिया है जिसमें झांक कर देखिए, जिसमें स्पिरिचुअली ऊपर वाले से आप जुड़े हुए हैं, उनसे आपको उत्तर कुछ ना कुछ रिप्लाई मिलेगा कि आपको नेक्स्ट अभी क्या करना है। अपने इंट्यूशन का सुनिए। ठीक है, इंट्यूशन पावर जो होती है वो बहुत हमारी स्ट्रॉन्ग होती है। किसी किसी के हमको बार बार कहीं ना कहीं वो बताती है, पर हम सुनना नहीं चाहते हैं। आपका रिप्लाई आपके पास है और आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक रीडिंग थी इंट्यूशन पावर की। सुनिए क्या होता है। योर इंट्यूशन